हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी वो बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि इन दिनों मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है, इस वजह से मैं उसके पार्ट टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे टाइम निकाल के थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और उसके पार्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा ताकि वो जल्दी फिनिश हो सके। एंड उसके अलावा भी सब मेरे न्यू स्टोरी द हार्ट ट्विटर को लिए भी बोल रहे हैं वो कब आएगा। तो गाइस थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम मिलते ही मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगी एंड उसको भी अपलोड कर दूंगी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीकेंड आने तक तो मैं दे दूंगी या फिर उससे पहले ही दे दूंगी, कोशिश मेरी जारी है। फिलहाल के लिए तो हम ब्लू लोटस की तरफ ही बढ़ते हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग हमारे वांग जी से थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो रूठ के फिर चला जाता है। वांग जी जब उसे मनाने की कोशिश करते हैं तो वो मानता नहीं है और ऐसे ही वो बारिश में भीग जाता है और वांग जी को बुखार हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की इनकी कहानी। विंग जिसने किसी तरीके से वांग जी को थोड़ा तो राहत दी थी, उनके फीवर को थोड़ा तो कम कर दिया था और फिर ऐसे में वो भी वांग जी के पास ही सो गया था। सुबह मॉर्निंग हो जाती है तो वांग जी की पहले नींद खुलती है। वांग जी अपनी आंखें खोलते हैं और पहले सीलिंग की तरफ देखते हैं। वो उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी विंग के ही रूम में है। वांग जी फिर याद करने लग जाते हैं कि अभी तक वो विंग के रूम में क्या कर रहे हैं। वांग जी जब याद करते हैं तो उन्हें इतना ही याद आता है कि वो विंग को खाना खिला रहे थे और उसके बाद उन्हें अचानक से चक्कर आने लगा था, उनका सर भारी होने लगा था। फिर वो अपने चेस्ट पे देखते हैं जहाँ पे विंग अभी भी पीसफुली सो रहा होता है। तो वांग जी फिर समझ जाते हैं कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और इसी वजह से विंग ने उन्हें यहीं पे सुला रखा है। अब वो विंग को उठाना चाहते हैं लेकिन वो उठा नहीं सकते क्योंकि वो विंग को उठाना ही नहीं चाहते। विंग जो कि अभी भी सो रहा है तो वांग जी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। वांग जी फिर ऐसे ही आंखें खोले वेट करने लगते हैं विंग के उठने का। लेकिन विंग हमारा जो कि बहुत ही परेशान था पूरी नाइट और बहुत लेट नाइट सोया है, उसको जब तक थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिला कि वांग जी का फीवर थोड़ा कम है, जब तक वो सोया नहीं था। और जब उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि हाँ वांग जी अभी थोड़ा ठीक है, जब भी वो सोया है, इस वजह से अभी तक वो पीसफुली सो रहा है। और ऐसे में वांग जी फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वो विंग के उठने का वेट करने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन विंग जो कि अभी भी नहीं उठा है, वो अभी भी सो ही रहा है। वांग जी जिसे अब उठना है वो उठना चाहते हैं लेकिन वो विंग को जगा नहीं सकते, वो विंग को नहीं जगाना चाहते हैं, इसलिए अभी भी वो वेट करते हैं जब तक विंग की नींद खुली जाती है। विंग अपने आप ही उठ जाता है, वो अपनी आंखें खोलता है जब उसे महसूस होता है कि अभी भी वो वांग जी के सीने पे ही सो रहा है। तो वो फटाफट पहले उठ जाता है, उठ के वो सीधा बैठता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसने विंग के हलचल होते ही उन्होंने अपनी आंखों को वापस बंद कर लिया था। विंग वांग जी के फेस पे देखता है तो सबसे पहले वो अपना हाथ लेता है और वांग जी के सर पे रखता है और उनका फीवर चेक करता है। वांग जी जिसे अभी फीवर नहीं है, उनका फीवर उतर चुका है। विंग फिर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड, इसका फीवर उतर गया, लेकिन अभी के लिए मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, मेरा फ़ोन कहाँ है। विंग फिर इतना बोल के अपना फ़ोन लेता है और फ़ोन को देखता है। अब जो कि फ़ोन में नेटवर्क है तो वो सबसे पहले फ़ोन लेके बेड से नीचे उतरता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाके पहले डॉक्टर को कॉल करता है और फिर उसे बुला लेता है। इधर विंग जब रूम से बाहर निकला तब वांग जी ने अपनी आंखें खोल दी, वो फिर डोर की तरफ ही देखने लग जाते हैं। विंग जो कि उधर डॉक्टर को कॉल करने के बाद वापस रूम में एंटर हो जाता है। वो जब रूम में एंटर होता है देखता है वांग जी की आंखें खुली है, वो जग चुके हैं। विंग ये देख के फिर फटाफट बेड के पास जाता है और वांग जी को देखते हुए बोलता है लंजा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वांग जी विंग की बात सुन के उसके फेस पे देखते हैं तो विंग बोलता है सॉरी वांग जी, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें बहुत तेज बुखार था नाइट में। वांग जी विंग की बात सुन लेते हैं, फिर वो उठने की कोशिश करने लगते हैं। विंग जब ये देखता है तो वो फटाफट जाके वांग जी की हेल्प करता है, उन्हें उठने में मदद करता है। वो वांग जी को उठा के बेड पे बिठा देता है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं थैंक यू एंड सॉरी, मुझे पता नहीं चला मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई और मैं यहीं रुक गया। विंग वांग जी की ये बात सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो वांग जी के फेस पे देखता है और बोलता है कोई बात नहीं,
वैसे तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ देखते हैं। तो विंग बोलता है, अभी के लिए तुम कहीं मत जाओ प्लीज़। मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, एक बार डॉक्टर आके तुम्हें चेक कर ले, उसके बाद से तुम्हें जहाँ जाना हो जा सकते हो, लेकिन अभी प्लीज़ तुम कहीं मत जाना, अभी तुम यहीं रहो। वांग जी विंग के फेस पे देखते हुए फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर वांग जी को देख ही रहा होता है, फिर बोलता है मैं 2 मिनट में आया। वो इतना बोल के फिर वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम से फिर फ्रेश होके आता है, जब तक डॉक्टर भी आ जाता है। विंग फिर जाके डॉक्टर को लेके आता है और वांग जी के पास लाता है। वो वांग जी को चेकअप करा देता है। डॉक्टर वांग जी को चेक करता है तो बोलता है कि इन्हें बारिश में भीगने की वजह से फीवर हुआ है। वो कुछ मेडिसिन लिख के दे देता है और बोलता है कि वांग जी को जितना हो सके रेस्ट की ज़रूरत हो, रेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। विंग फिर डॉक्टर को थैंक यू बोल देता है और फिर उन्हें बाहर तक छोड़ आता है। वो जब डॉक्टर को बाहर छोड़ के अंदर आता है तो वांग जी बोलते हैं, अब मैं जा सकता हूँ? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। वांग जी फिर उठने लगते हैं तो विंग फटाफट आके वांग जी के उठने में भी मदद करता है। वांग जी ये सब देख रहे होते हैं लेकिन अभी कुछ बोलते नहीं हैं। वांग जी फिर उठ के खड़े हो जाते हैं तो विंग को देखते हुए बोलते हैं, थैंक यू, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो फिर वांग जी की तरफ ही देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मुझे फ्रेश होना है। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे रूम तक। वांग जी विंग के फेस पे देखते हैं तो विंग बोलता है, अभी के लिए तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक रहेगा, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहने दो। जब तुम प्रॉपरली ठीक हो जाओगे तो मैं खुद वहाँ से चला आऊँगा। वांग जी फिर मना नहीं करते हैं। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ के उन्हें उनके रूम में लेके जाता है। वांग जी अपने रूम में जाते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होते हैं और फिर वो बाहर आते हैं। वो बाहर आके फिर अपने अलमीरा में जाते हैं, कबर्ड में, और वहाँ से अपने ड्रेस निकालने लगते हैं। विंग ये देखता है तो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, मुझे शावर लेना है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। विंग ये सुनता है तो फिर फटाफट वांग जी के पास आता है और उनके हाथ से वो कपड़े ले लेता है और बोलता है, नहीं तुम शावर नहीं लोगे, तुम्हें पूरी नाइट फीवर रहा है, वो भी इतना तेज़, ऐसे में तुम्हें शावर लेना ठीक नहीं रहेगा। तो वांग जी बोलते हैं, पर मैं शावर लेना चाहता हूँ, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और फिर उसके बाद से मुझे साइड पे भी जाना है। तो विंग बोलता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, आज के लिए तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और रही शावर की बात, तो शावर तो तुम बिल्कुल नहीं लोगे, अगर तुम फ्रेश होना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्पंज बाथ दे दूँगा। वांग जी ये सुनते हैं फिर विंग के फेस पे देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा, डॉक्टर ने क्या बोला तुमने सुना ना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और तुम्हें पूरी नाइट हाई फीवर रहा है और ऐसे में अगर तुम शावर लोगे तो तुम्हें फिर से फीवर आ सकता है और ये मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, तुम शावर नहीं ले सकते। वांग जी विंग के फेस पे देखने लगता है। विंग जो कि बहुत ही राइटफुल बोल रहा होता है, जैसे कि उसका पूरा हक है, और वांग जी फिर कुछ नहीं बोल पाते। तो विंग बोलता है, तुम समझ गए ना, तुम शावर नहीं ले रहे हो। वांग जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो विंग बोलता है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्पंज बाथ की व्यवस्था करता हूँ। वो वांग जी को ले जाके बेड पर बिठा देता है और उनके कपड़े लेके वहीं पर रख देता है। फिर वो वांग जी के रूम से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। वो एक टब लेके आता है, उसमें फिर पानी भर के लाता है और एक स्पंज लेके आता है। वो वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें स्पंज बाथ दूंगा। वांग जी शॉक्ड होकर विंग की तरफ ही देखने लगता है। तो विंग बोलता है, तुम प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं। या तो तुम मुझसे स्पंज बाथ ले लो या फिर तुम ऐसे ही रहो, क्योंकि शावर तो मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, अब तुम चूज़ कर लो। वांग जी जो कि कुछ नहीं बोल पाते, वो सिर्फ विंग की तरफ देख ही रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें लेना है? वांग जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है। वो फिर अपना हाथ लेता है और वांग जी के टी शर्ट को खोलने की कोशिश करता है। वांग जी जिसने नाइट में एक टी शर्ट और एक लोअर ही वेयर किया था। वांग जी ये देखते हैं तो बोलते हैं, तुम रहने दो, ये मैं खुद कर लूँगा। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर खुद ही अपनी टी शर्ट को निकाल देते हैं। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो फिर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और वापस खोलता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है। वो फिर वो स्पंज को लेता है और फिर वांग जी को स्पंज बाथ देने लगता है। इधर विंग का हाथ जब वांग जी के बॉडी पे चलना शुरू होता है तो वांग जी को भी बहुत ही अजीब महसूस हो रहा होता है।
उनकी जो फीलिंग्स है वो अभी वो नहीं बता सकते, वो विंग को लेके अभी क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फेस को ऐसे बताते हैं जैसे कि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन रखते हैं। विंग जो कि स्पंज बात दे रहा होता है और रुक रुक के वांग जी के फेस पे देख रहा होता है। वांग जी जिसने अपना चेहरा साइड में मोड़ लिया होता है वो फेस को अपने टर्न नहीं रखते। विंग फिर वांग जी के पूरे बॉडी को स्पंज दे देता है एंड फिर बोलता है अब तुम चेंज कर सकते हैं। वो फिर वांग जी को एक न्यू शर्ट ला के दे देता है, बोल देता है पहनने को। फिर वो खुद भी रूम से बाहर निकल जाता है। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद वांग जी फिर अपने आप को चेंज करते हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपनी आंखें खोलते हैं। विंग फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है। अब वांग जी के लिए वो ब्रेकफास्ट लेके आता है। वो वांग जी को ब्रेकफास्ट ला के उनको देता है और बोलता है इसे तुम कर लो और उसके बाद से ये मेडिसिन ले लेना। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग सब कुछ वहाँ छोड़ के जाने लगता है तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। विंग वांग जी की बात सुन के फिर रुक जाता है और उनकी तरफ देखता है तो वांग जी बोलते हैं तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, मैं अकेला नहीं करना चाहता। विंग वांग जी की बात सुन के वांग जी के फेस पे देखने लगता है तो वांग जी बोलते हैं प्लीज़। विंग फिर एक छोटी सी स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। वो फिर आके बैठ जाता है और वो भी वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो वांग जी को भी ब्रेकफास्ट करा देता है, फिर उन्हें मेडिसिन दे देता है और फिर बोलता है ठीक है अभी के लिए तुम थोड़ा आराम करो, मैं थोड़ी देर से वापस आता हूँ। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है क्योंकि उसे बहुत सा काम है। वो वांग जी को आज कोई काम नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वो खुद वहाँ से गया था। वो वांग जी का और अपना दोनों का काम करने लगता है। उधर दूसरी तरफ चैंग और यानली बाहर जा रहे थे। चैंग यानली को लेके कॉलेज की तरफ जा रहा था। वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो फिर चैंग की गाड़ी थोड़ी बंद पड़ जाती है। वो उसकी गाड़ी बंद पड़ती है तो फिर यानली बोलती है भैया क्या हुआ। तो चैंग बोलता है मुझे रुको देखने दो। वो फिर कार से बाहर निकलता है तो देखता है उसके कार का टायर पंचर हो जाता है। वो फिर यानली की तरफ आता है और बोलता है यानली टायर पंचर हो गया। तो यानली बोलती है क्या भैया मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, मेरा कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो चैंग बोलता है हाँ मैं पर क्या करूँ, मुझे नहीं पता था ये टायर भी अभी पंचर होना था, रुको मैं कुछ करता हूँ। वो फिर वहाँ अपने कार की डिक्की में जाके चेक करता है, स्टेपनी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसके कार में तो स्टेपनी नहीं होता। वो फिर यानली के पास आता है और बोलता है यानली सॉरी पर गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है। तो यानली बोलती है भैया अब क्या होगा, अब मुझे लेट हो रहा है, आज मेरे स्पेशल क्लासेस हैं और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो चैंग बोलता है हाँ एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी बुक कर देता हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में ले जाकर छोड़ देता हूँ। यानली फिर हाँ में सर हिला देती है। चैंग फिर कार से बाहर यानली को लेके आता है और फिर एक टैक्सी के वेट में खड़ा हो जाता है। जब तक वहाँ पे हमारे सिचेन आ जाते हैं। सिचेन और मैडम लैनी दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। सिचेन जब चैंग को वहाँ पे देखते हैं तो फिर वो कार रोक देते हैं और अपने कार का विंडो को नीचे करते हुए बोलते हैं मिस्टर चैंग आप यहाँ पे। चैंग जब सिचेन को देखता है तो बोलता है ओह मिस्टर सिचेन हाँ एक्चुअली मैं ऑफिस की तरफ ही जा रहा था, पहले अपनी सिस्टर को कॉलेज छोड़ना था और फिर मुझे ऑफिस जाना था पर मेरी कार बंद पड़ गई है, मेरे कार का टायर पंचर हो गया। तो सिचेन बोलता है ओह तो आप आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो चैंग बोलता है नहीं आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। तो सिचेन बोलता है अरे इसमें क्या है, चलिए आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। मैडम लैनी फिर उनकी तरफ देखती है और बोलती है हाँ मिस्टर चैंग प्लीज़ कम आइए। चैंग मैडम लैनी की बात सुन के फिर उन्हें इनकार नहीं करता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। फिर वो पीछे कार में जाके बैठ जाता है। वो यानली को लेके भी उसमें बैठ जाता है। सिचेन फिर कार स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। चैंग अंदर बैठते ही फिर सिचेन और मैडम लैनी को थैंक यू बोलता है। वो फिर उन्हें वेलकम बोल देते हैं। इधर सिचेन हमारे बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो फिर अपने कार ड्राइव करते करते अपने कार का जो मिरर होता है रिव्यू मिरर उसको फिर थोड़ा सेट करने लगता है। मैडम लैनी अपने बेटे की तरफ देखती है जो कि मिरर के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। वो फिर थोड़ा सा उस मिरर में देखती है। उसको देखने के बाद फिर वो आगे वापस सामने की तरफ देखने लगती है। उधर सिचेन मिरर के अंदर देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं। वो ऐसा ही कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ड्राइविंग और थोड़ा सा मिरर में देखना। थोड़ी देर बाद यानली का कॉलेज आ जाता है। फिर यानली
निकल आती है कार से बाहर। चैंग भी कार से बाहर आता है और फिर यानली को ड्रॉप करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर को भेज दूँगा, तुम वेट करना। यानली फिर ओके बोल देती है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर कॉलेज में अंदर चले जाने के बाद फिर चैंग वापस कार में जाके बैठ जाता है और फिर वो ऑफिस की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस भी पहुंच जाता है। चैंग फिर अपने उस कार से बाहर निकलता है और सिचेन को थैंक यू बोलता है लिफ्ट के लिए। सिचेन भी उसे वेलकम बोल देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद चैंग भी फिर इधर अपने ऑफिस में आ जाता है। दूसरी तरफ विंग जो कि उधर अपना सारा काम कर रहा होता है, वो वांग जी का और अपना दोनों का उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए फिर साइड पे खुद ही चला जाता है। वो वांग जी को नहीं परेशान करना चाहता, इसलिए वो अकेले ही जाता है। वो ऐसे ही जल्दीबाजी में काम करता है और उसमें भी पूरा दिन निकल जाता है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब विंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर फटाफट वो वहाँ से वापस होटल की तरफ आ जाता है। इधर वांग जी जो कि विंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि विंग ने बोला था वो थोड़ी देर से आएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। विंग फिर शाम को ही आता है। वो फिर वांग जी के रूम में आके देखता है। वांग जी जो कि पूरे दिन विंग का वेट ही कर रहे थे, फिर उनकी आंख लग जाती है वेट करते करते। विंग वांग जी के रूम में आके देखता है। वांग जी जिसकी अभी बैठे हुए पोजीशन में उनकी आंखें बंद होती है। वो वांग जी को देख के एक स्माइल करता है और धीरे से वांग जी के पास आ जाता है। वो वहाँ पे आने के बाद फिर अपना हाथ फिर से उठाता है और वांग जी के सर पे रखता है। वो फिर से वांग जी का फीवर चेक कर रहा था कि कहीं वांग जी को फिर से फीवर तो नहीं आ गया। विंग जब अपना हाथ ऐसे रखता है तो वांग जी फिर अपनी आंखें खोल देते हैं। विंग ये देख के थोड़ा डर जाता है और फिर जल्दी से अपना हाथ हटाता है और बोलता है, वांग जी तुम जग रहे थे? तो वांग जी बोलता है, तुम्हें इतना देर क्यों हुआ, तुम कहाँ रह गए थे? तो विंग बोलता है, वो मैं साइड पे चला गया था। तो वांग जी बोलते हैं, अकेले? तुम मुझे नहीं लेके गए, मुझे भी जाना था। तो विंग बोलता है, नहीं तुम्हें रेस्ट करना था, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने सारा काम कर दिया, मैंने तुम्हारे हिस्से का भी काम कर दिया, अब वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है जिसके वजह से तुम्हें वहाँ जाना पड़े। तो वांग जी बोलते हैं, पर तुमने अकेले क्यों, मैं भी चलता, मुझे भी लेके जाते। तो विंग बोलता है, नहीं मैंने बोला ना तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए। वांग जी फिर चुप हो जाता है। तो विंग बोलता है, क्या तुमने डिनर किया? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं। तो विंग बोलता है, क्यों, तुम्हें डिनर करना चाहिए था ना? तो वांग जी बोलते हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग ये सुनता है तो उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। फिर वो अंदर से खुश हो रहा होता है, लेकिन वो भी अपने चेहरे पे ये दर्शाता नहीं है, वो नहीं बताता। फिर वो हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है फिर तुम रुको, मैं डिनर लेके आता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, अपने लिए भी साथ में लेके आना। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। फिर वो डिनर लेके आ जाता है। वो वांग जी को डिनर भी करा देता है, खुद भी कर लेता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जब ये देखते हैं तो वो विंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो विंग को रोके कैसे। विंग फिर जब वहाँ से वांग जी को गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल रहा होता है तो वांग जी फिर ऐसा करते हैं। विंग वांग जी की आवाज़ सुन के फिर पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? वांग जी फिर अपना हाथ सर पे ले जाके रखते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, पर थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। विंग ये सुनते ही परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो वांग जी बोलते हैं, हर बात पे डॉक्टर, ये थोड़ा सा दर्द है, बस ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो बेटर फील होगा। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो बोलता है, तुमने दवाई ली थी ना? वांग जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं पे सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम सो नहीं जाते। वांग जी विंग की बात सुन के एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर वांग जी को बेड पे लेटा देता है और बोलता है, ठीक है, तुम सो जाओ और मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वांग जी फिर ना में सर हिलाते और बोलते हैं, नहीं। तो विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग फिर वहीं बैठा रहता है और ऐसे ही वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी जो कि बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वांग जी यही चाहते थे पर वो बोल नहीं रहे थे। विंग फिर वहाँ बैठे बैठे फिर ऐसे ही बहुत लेट हो जाता है तो विंग को भी नींद आ जाती है। विंग को जब नींद आती है तो वो भी वहीं पे सो जाता है और जब वो सोता है तो वांग जी फिर उठ जाते हैं। वो फिर विंग के फेस पे देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और वो भी फिर उसका हाथ पकड़ के सो जाते हैं। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह विंग की पहले नींद खुलती है। वो फिर वांग जी के फेस पे देखते हैं। वांग जी जो कि अभी सो रहे होते हैं,
विंग फिर उठ के अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाता है, फिर वांग जी की भी नींद खुल जाती है। वांग जी फिर उठ के देखते हैं विंग नज़र नहीं आता तो उन्हें बुरा लगता है। वो फिर सोच लेते हैं कि विंग अपने रूम में चला गया होगा, तो वांग जी भी फिर फ्रेश होके आ जाते हैं। वांग जी जो कि अब पूरा ठीक हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक पूरा दिन रेस्ट किया है और मेडिसिन भी टाइम पे लिए, तो वो फिर पूरा ठीक हो जाता है। विंग फिर 2-3 घंटे बाद वापस वांग जी के रूम में आता है तो देखता है वांग जी पूरे रेडी होते हैं। विंग वांग जी को रेडी देखता है तो बोलता है क्या तुम्हें कहीं जाना है? तो वांग जी बोलते हैं हाँ, पहले साइड पे, फिर उसके बाद से कहीं और। तो विंग बोलता है कहीं और? तो वांग जी बोलते हैं हाँ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। विंग भी फिर हाँ कर देता है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन पहले साइड पे बिताते हैं, साइड का काम कंप्लीट करते हैं और फिर वांग जी बोलते हैं विंग तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? तो विंग बोलता है कहाँ? तो वांग जी बोलते हैं चलो तो सही। विंग फिर कोई सवाल नहीं करता है और वो भी तैयार हो जाता है। वांग जी विंग को लेके एक लेक के किनारे लेके जाते हैं उसे। वो बहुत ही अच्छी जगह होती है, बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। विंग वो देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो पूछता भी है कि वांग जी उसे यहाँ क्यों लाए हैं। तो वांग जी बोलते हैं कि उन्हें इस जगह को देखना था, उन्होंने इस जगह के बारे में बहुत सुना था और वो यहाँ आना चाहते थे, इसलिए वो विंग को भी साथ लाए। विंग भी फिर ज़्यादा सवाल नहीं करता और हाँ कर देता है। फिर वो लोग वहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं। वो जगह जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग फिर वहाँ से उठ जाता है और उठ के वो चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पे काफ़ी लोग भी थे, बहुत से लोग घूमने आए थे, कुछ लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। विंग ये सब कुछ देखता है तो फिर वो भी उनके साथ जाके ज्वाइन हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। उधर वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। विंग जो कि खेल रहा होता है बच्चों के साथ, फिर उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है तो फिर वांग जी को भी इशारा करके बुलाता है। वांग जी भी फिर उठ के विंग के पास चले जाते हैं तो विंग बोलता है आ जाओ। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। विंग फिर उठ के खुद ही खड़ा होता है और वांग जी का हाथ पकड़ के बोलता है इधर आओ। वो वांग जी का हाथ पकड़ के ले जाके उन बच्चों के बीच में बिठा देता है। वो बच्चे जो कि वहाँ पे बैठ के मिट्टी से, जो रेत से महल बना रहे थे, विंग भी उनकी मदद कर रहा था। वो भी उन बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पर रेत का महल बना रहा था। वांग जी वो देखते हैं तो वो भी फिर उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। वो भी विंग के साथ मिलकर रेत का महल बनाने लगते हैं। वांग जी जो कि आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। उनको इतने दिनों में पहली बार खुश देखा जा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि बहुत ही खुश होकर विंग का साथ दे रहे थे। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वांग जी विंग के साथ एंजॉय कर रहे थे, फिर उन्हें अचानक से कुछ महसूस होता है। वांग जी फिर उस काम को छोड़ देते हैं, फिर वो उठ के वहाँ से खड़े हो जाते हैं। विंग ये देखता है तो बोलता है क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। विंग फिर कोई सवाल नहीं करता और हाँ कर देता है। वांग जी पहले उठ के वहाँ पे चारों तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़ के भी आउटसाइड में देखते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर अपना फ़ोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। वो नंबर डायल करके बात कर लेते हैं और वापस चारों तरफ देखने लगते हैं और फिर से थोड़ी देर बाद आके विंग के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वो पूरा दिन विंग के साथ बिताते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। विंग जो कि खुश था कि वांग जी चलो उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं और वांग जी भी बहुत खुश थे विंग के साथ। वो ऐसे ही अपना पूरा दिन वहीं पे निकालते हैं और जब शाम होती है तो फिर वापस होटल की तरफ आने लगते हैं। वो होटल की तरफ आ रहे होते हैं तो विंग फिर स्टॉल को देखता है, फास्ट फूड स्टॉल को, तो फिर वांग जी से बोलता है कि उसे यहाँ पे खाना है। वांग जी स्टॉल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए, इसे बीमार पड़ जाएंगे। विंग वांग जी की बात को इनकार कर देता है और बोलता है नहीं, उसे यही खाना है। वांग जी फिर मना नहीं करते, वो भी फिर विंग को लेके वहाँ चले जाते हैं। वो विंग को ले जाके वहाँ पे जो उसे खाना होता है वो उसे खाने देते हैं। विंग वहाँ पे अपने जंक फूड को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। वांग जी विंग के साथ खड़े होते हैं लेकिन वांग जी को यहाँ पे भी कुछ ऐसा अजीब सा महसूस होने लगता है। वांग जी फिर वहाँ से भी चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि अभी अपने फूड इंजॉय करने में बिजी था, वो वांग जी पे ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम भी ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है, तुम इसे खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और फिर हाँ कर देते हैं। वो भी फिर विंग के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और वो खाने लगते हैं। वो लोग वहाँ पे अपनी नाइट डिनर कर लेते हैं और फिर वापस होटल की तरफ आ जाते हैं। होटल आने के बाद विंग फिर
वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी फिर विंग को देखते हुए उसे गुड नाइट बोलते हैं और बोलते हैं सुबह मिलेंगे। विंग भी फिर ज़्यादा सवाल नहीं करता और हाँ कर देता है। वांग जी फिर अपने रूम में चले जाते हैं और विंग अपने रूम में। ऐसे ही उनके दिन निकलने लगते हैं। विंग और वांग जी जिनके बीच में अब अच्छी एक दोस्ती टाइप बॉन्ड बन गई है, दोनों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। विंग जो कि अभी वो वांग जी के साथ रह के वो ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका लंजा है या नहीं, और वांग जी जिसके अभी फीलिंग्स का कुछ पता नहीं चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि वो विंग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। वो विंग के साथ रह के खुश नज़र आ रहे हैं और वो इंजॉय भी कर रहे हैं। वो विंग के साथ रह के थोड़े हैप्पी दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ खुल के नहीं बोल रहे और ना ही ये बात वो विंग को बता रहे हैं, लेकिन वो विंग के साथ है तो खुश। ऐसे ही उनके दिन गुजरने लगते हैं। अब 1 सप्ताह पूरे हो गए और उनका काम भी पूरा हो गया। यहाँ पे वो जिस पर्पज़ से आए थे वो काम उनका पूरा हो गया। अब उन दोनों ने डिसाइड किया है रिटर्न वापस जाने का। वांग जी विंग से बोलते हैं कि अब वो वापस रिटर्न जाना चाहता है। विंग भी फिर हाँ कर देता है क्योंकि वो भी अपने भाई बहनों को बहुत मिस कर रहा है। नेक्स्ट डे उनकी वापस की ट्रिप होती है, वो रिटर्न आ रहे होते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग फिर सुबह ही तैयारी कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी सिटी की तरफ। पूरे रास्ते वो दोनों थोड़ा सा बोलते हंसते करते वापस आ ही जाते हैं। यहाँ रिटर्न आने के बाद फिर वो दोनों अपने अपने मंजिल पे चले जाते हैं। विंग अपने घर और वांग जी अपने घर। विंग अपने घर जाता है तो वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन जो कि उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यानी अपने भाई को देखते ही सबसे पहले हग करती है और बोलती है भैया आई मिस यू, मैंने आपको बहुत मिस किया है, आपने वाकई में बहुत देर की। विंग अपनी बहन को सॉरी बोलता है और ये कह देता है कि उसे थोड़ा सा काम हो गया इसलिए उससे थोड़ा सा लेट हुआ। यानी फिर ज़्यादा शिकायत नहीं करती और वो भी मान जाती है। वो दोनों भाई बहन बहुत इंजॉय करते हैं। शाम को चैंग आता है, फिर वो भी डिटेल लेता है। विंग सब कुछ बता देता है। चैंग भी खुश होता है कि चलो उनके प्रोजेक्ट का काम तो शुरू हुआ और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ अब तक। नेक्स्ट डे विंग फिर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद फिर वो वांग जी से मिलने की कोशिश करता है। वो वांग जी से मिलना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी उसे कोई बहाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो डायरेक्टली वांग जी से जाके मिल नहीं सकता। विंग यही सब सोच रहा होता है कि वो कैसे वांग जी से मिले जब तक उसके केबिन में याओ आता है। वांग याओ उसके केबिन में जाते ही सबसे पहले उसे हक करता है और बोलता है डफर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुमने आखिरकार मुझे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, मैं वेट कर रहा था तुम मुझे बुलाओगे लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है यार मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी नहीं तो फिर मैं तुम्हें कैसे बुलाता, और वैसे भी तुम्हें मैंने यहाँ पे क्यों रखा था पता है ना, मैं चाह रहा था कि तुम चैंग की हेल्प करो, क्या तुमने चैंग की हेल्प की? याओ फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने भाई से ही पूछ लो मैंने उसकी हेल्प की या नहीं। विंग फिर समझ जाता है और बोलता है ठीक है नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं वापस आ गया ना और अब मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मैं यहीं पे रहूँगा ठीक है। याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है अब मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वैसे ये तो बताओ वहाँ का काम कैसा रहा? विंग फिर स्माइल करते हुए बोल देता है फर्स्ट क्लास, वहाँ का सारा काम हो गया और हमारे प्रोजेक्ट के काम भी शुरू हो चुका है, बहुत जल्द ये तैयार भी हो जाएगा। याओ भी फिर स्माइल कर देता है। फिर वो ऐसे ही बातें करने लगता है। विंग बातों बातों में फिर वांग जी का जिक्र कर देता है। याओ वांग जी का नाम सुनता है तो बोलता है क्या तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई, तुमने उससे दोस्ती कर ली क्या? विंग फिर स्माइल करते हुए याओ की तरफ देखता है और बोलता है तुम ऐसा कह सकते हो कि अब हम दोनों दोस्त हैं। वैसे वो बोलता कम है लेकिन इंसान अच्छा है, उसने मेरी काफ़ी मदद की और तुम्हें पता है वो बहुत टैलेंटेड भी है। मैंने उसके साथ रहा जब मैंने जाना कि लोग उसकी तारीफ़ क्यों करते हैं, उसमें वाकई में वो बात है, वो काफ़ी टैलेंटेड है यार। याओ बोलता है हाँ मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, वैसे तो मैं कभी उससे पर्सनली नहीं मिला पर लोगों के मुंह से उसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं कि वो बहुत ही माइंडेड है, बिजनेस में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो विंग बोलता है हाँ ये मैंने खुद ने देखा है, लोग जो उसकी तारीफ़ें करते हैं वो सही है, वो उस तारीफ़ के काबिल है। तो याओ बोलता है बस बस बहुत हुआ यार, तुम भी कोई कम नहीं है, तुम्हारे अंदर भी बहुत टैलेंट है, तुम भी कोई वांग जी से कम नहीं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ लेकिन उसके मुकाबले तो मैं बहुत कम हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो याओ बोलता है बस बहुत हुआ, मुझे जलन हो रही है तुम्हें पता है। विंग फिर याओ की बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है तुम्हें जलन क्यों हो रही है भला,
तुम क्यों जलोगे उससे? तो याओ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और तुम मेरे रहते हुए किसी और की तारीफ़ करोगे तो मुझे तो जेलसी होगी ना। और वैसे भी मैंने उसको कभी बोलते हुए नहीं सुना है, लोग कहते हैं कि वो किसी से बात नहीं करता। तो विंग बोलता है हाँ, लेकिन उसने मुझसे बात की, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। विंग की बात सुन के याओ फिर मुंह खोल देता है, बोलता है क्या सच में? विंग फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ, उसने मुझसे बात की और वो बहुत अच्छी बातें करता है, तुम्हें पता है। याओ फिर शॉक्ड होकर विंग की तरफ ही देख रहा होता है। तो विंग बोलता है अब तुम मानते हो ना कि मुझ में भी टैलेंट है? देखा, मैंने उस गूंगे को भी बुलवा दिया, वो मेरे सामने बोला। याओ फिर शॉक से बाहर आता है और बोलता है क्या बात है विंग, क्या सच में उसने तुमसे बात की है? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है? याओ फिर ना में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा, अब मैं यहाँ आ गया ना, मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा, फिर तुम देख लेना। याओ फिर हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है ठीक है, अभी के लिए तो जाओ, काम करो, मुझे भी बहुत से काम करने हैं, ठीक है। याओ फिर हाँ कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ उधर वांग जी जो कि अपने घर में होते हैं, अपने बेडरूम में होते हैं, वो अपने बेडरूम में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक सोचते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो उठ के खड़े होने के बाद अपने मिरर के पास जाते हैं। वो अपने मिरर को देख रहे होते हैं, मिरर में जो कि वो खुद दिख रहे होते हैं। फिर वो उस मिरर को देखते देखते उसको टच करते हैं। उस मिरर को जब हाथ लगाते हैं तो उससे वो खोलते हैं। वो मिरर जो कि एक डोर की तरफ होता है, उसके अंदर से एक डोर बना होता है, उसके अंदर से रास्ता निकल रहा होता है। वांग जी फिर उसको ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर चले जाते हैं और उसे वापस बंद कर देते हैं। उस रास्ते से वांग जी एक रूम के अंदर जाते हैं। उस डोर के अंदर भी एक रूम होता है। वांग जी फिर उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ देखने लगते हैं। वो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस वहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं। वो वहाँ से बाहर आने के बाद फिर अपने आप को एक बार मिरर में देख लेते हैं और फिर अपने वहाँ से कार की कीज़ लेके अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर वांग जी अपनी कार को लेते हैं और कार स्टार्ट करके कहीं चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक रास्ते पे जाके रुक जाते हैं और कार से बाहर निकल आते हैं। वो कार से बाहर आने के बाद फिर अपने कार के टायर की तरफ देखते हैं और फिर बैठ के उसके टायर का हवा निकाल देते हैं और फिर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ विंग जो कि अपने ऑफिस में बैठा था, उसका काम हो चुका था। चैंग पहले ही घर जा चुका था। विंग है जो कि किसी काम की वजह से रुका हुआ था। वो फिर अपने घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है ओ गॉड, लेट हो गया, मुझे जल्दी जाना होगा, प्रिंसेस वेट कर रही होगी। वो भी फिर फटाफट अपने कार कीज़ लेता है और अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। वो फिर अपने कार में जाता है और कार स्टार्ट करके निकल पड़ता है। वो थोड़ा आगे आता है तो फिर उसकी नज़र वांग जी के कार पे पड़ती है। वो फिर वहाँ आता है, देखता है वांग जी जो कि कार के पास खड़े होते हैं। वांग जी जो कि अपने कार के पास खड़े होकर अपने कार के टायर के ऊपर ही देख रहे होते हैं। विंग ये देखता है तो फिर अपनी कार रोकता है और कार से बाहर निकल के आता है। वो फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है वांग जी। विंग की आवाज़ सुन के फिर पीछे मुड़ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो इस समय? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं एक्चुअली मैं घर जा रहा था, लेकिन मेरी कार बंद पड़ गई, इसका टायर पंचर हो गया है शायद। विंग फिर वांग जी के टायर की तरफ देखता है और बोलता है ओ गॉड, तो तुमने चेंज क्यों नहीं किया? तो वांग जी बोलते हैं स्टेपनी नहीं थी कार के अंदर। तो विंग बोलता है ठीक है, एक काम करो, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो विंग बोलता है इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आओ। वांग जी फिर विंग की तरफ देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है ओके कम ऑन, आ भी जाओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड जैसा हूँ। क्या नहीं, तुम मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं समझते क्या? वांग जी फिर विंग की तरफ देख ही रहे होते हैं। तो विंग बोलता है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते हैं और फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर आगे जाता है। वांग जी भी फिर जाके कार में बैठ जाते हैं। विंग फिर अपनी कार स्टार्ट करता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं। विंग जो कि ड्राइव कर रहा था, वांग जी वहीं पे बैठे होते हैं। तो विंग बोलता है वैसे तुमने यहाँ आने के बाद मुझे कॉल नहीं किया? वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं सोच रहा था तुम मुझे कॉल करोगे। तो विंग बोलता है मैं ही क्यों, तुम भी तो कर सकते थे। तो वांग जी बोलते हैं पर मैंने सोचा कि तुम मुझे करोगे। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो फिर वांग जी के फेस पे देखने लगता है। वांग जी जो कि ऑलरेडी उसे ही देख रहे होता है।
विंग फिर अपनी नज़र फेर लेता है और अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देने लगता है, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा होता है। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। पूरे रास्ते खामोशी से ही उनकी गुजरती है। थोड़ी देर बाद विंग फिर बांगजी के घर भी पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचने के बाद फिर अपनी कार को रोक देता है और वो बांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा घर आ गया। बांगजी जो कि अभी विंग के फेस पे देख रहे होते हैं, फिर वो अपने घर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओह थैंक यू। विंग फिर एक स्माइल कर देता है। बांगजी फिर कार से नीचे उतर जाते हैं और उतरने के बाद फिर वो विंग को गुड नाइट बोल देते हैं। विंग भी बांगजी को गुड नाइट बोल देता है और फिर वो वहाँ से अपनी कार स्टार्ट करके जाने लगता है। बांगजी अभी भी वहीं पे खड़े हैं। विंग की कार जब तक उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती, जब तक वो वहीं पे खड़े रहते हैं। विंग की कार जब वहाँ से चली जाती है तो फिर बांगजी भी अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। बांगजी जब अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं मैडम लैनी, लैन किरण और सिचेन तीनों लॉन में ही रहते हैं। मैडम लैनी वांगजी की तरफ देखती है तो बोलती है, वांगजी तुम आ गए। वांगजी जो कि कुछ नहीं बोलते चुपचाप अंदर आ जाता है। तो मैडम लैनी बोलती है, ठीक है जाओ जल्दी फ्रेश होके आ जाओ, मैं डिनर लगा रही हूँ। वांगजी फिर हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके नीचे भी आ जाते हैं। मैडम लैनी फिर सबके लिए डिनर लगा देती है। सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। वो सब डिनर कर ही रहे होते हैं तो फिर मैडम लैनी बोलती है, किरण मैं सोच रही थी कि मैं मिस्टर जियांग के घर जाऊँ। तो लैन किरण बोलते हैं, मिस्टर जियांग के घर पर क्यों? तो मैडम लैनी बोलती है, मुझे कुछ काम है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं सोच रही थी उनके घर जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लैन किरण मैडम लैनी की तरफ देखते हैं लेकिन वो सवाल नहीं करते और फिर ओके बोल देते हैं कि हाँ वो चलेंगे। ये बात सिचेन सुनते हैं तो बोलते हैं, मिस्टर जियांग के घर, ऐसी क्या बात है मॉम, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? मैडम लैनी फिर अपने बेटे सिचेन की तरफ देखती है और बोलती है कुछ काम, तुम्हें पता चल जाएगा। तो सिचेन बोलता है, मॉम वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी चलना चाहूँगा। मैडम लैनी फिर सिचेन की तरफ देख रही होती है तो सिचेन फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और बोलता है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है मॉम, अगर आप चाहे तो ही। मैडम लैनी फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है तुम भी चल सकते हो। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में मॉम? मैडम लैनी फिर हाँ में सर हिला देती है। सिचेन फिर खुश हो जाते हैं और फिर वो अपना वो डिनर करने लगते हैं। उधर लैन किरण भी डिनर कर रहे होते हैं। वांगजी जो कि इधर इनकी बात सुन रहे होते हैं, फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं भी चलूँगा मॉम। वांगजी की ये बात सुन के लैन किरण जो कि अपने मुँह में एक निवाला लेने वाले होते हैं, वो फिर उनके गले में ही, उनके मुँह में जाने से पहले ही वो नीचे गिर जाता है। इधर सिचेन जिसके मुंह में निवाला था वो उनके गले में अटक जाता है और वो फिर वांगजी की तरफ देखने लगता है। मैडम लैनी अपने बेटे की तरफ देखती है और बोलती है, क्या? वांगजी फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं भी चलूँगा मॉम मिस्टर जियांग के घर। मैडम लैनी अपने बेटे की तरफ देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सर हिला देती है। उधर लैन किरण जो कि अपने बेटे की तरफ शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, वांगजी अभी तुमने क्या बोला? वांगजी फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं। वो उनको देख रहे होते हैं। लैन किरण जिसके मुंह पे थोड़ा सा खाना लगा होता है और उधर सिचेन जिसके अभी गले में अटका हुआ है वो फिर खा खा करना शुरू कर देते हैं, वो खांसी करना शुरू कर देते हैं। मैडम लैनी पहले उनको पानी देती है, वो फिर पानी पीते हैं और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वांगजी क्या मैंने सही सुना? तुमने अभी कुछ बोला, यानी तुमने बोला? वांगजी फिर अपने भाई की तरफ देखते हैं। उधर उनके फादर जो शॉक्ड है, इधर उनका भाई शॉक्ड है। उधर मैडम लैनी फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम ऐसे शॉक्ड क्यों हो रहे हो? क्या तुमने अपने बेटे को पहली बार बोलते हुए सुना है? लैन किरण फिर हाँ में सर हिलाते हैं, 2 बार और बोलते हैं, हाँ पहली बार ही सुना है। मैं ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा आज ही जन्मा है। मैं उसकी आवाज़ पहली बार ही तो सुन रहा हूँ। एक बार और बोलना वांगजी, मैं एक बार और तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्या मेरे कानों ने सही सुना है? तुमने सच में कुछ बोला है क्या? वांगजी फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं तो फिर वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। इधर सिचेन भी वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भाई एक बार और बोलना, तुमने अभी क्या बोला? वांगजी फिर अपने भाई की तरफ देखते हैं तो सिचेन बोलते हैं, प्लीज़ भाई एक बार और प्लीज़ एक बार और बोल के बताओ ना, तुमने अभी क्या बोला? वांगजी जो कि अब कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो फिर मैडम लैनी बोलती है, बस बहुत हुआ, अब ना डिनर करो, डिनर पे ध्यान दो, खाते समय बात नहीं करते। सिचेन फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बट मॉम। तो मैडम लैनी बोलती है, डिनर फिनिश करो।
सिचन फिर हाँ में सर हिला देते हैं और फिर वो फिर अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी वांग जी की तरफ ही देख रहे होते हैं। मैडम लेनी फिर वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है वांग जी, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो तुम भी चल सकते हो। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं, फिर वो भी अपना डिनर करने लगते हैं। उधर लैन किरण जो कि अभी अपने बेटे की तरफ ही देख रहे होते हैं, उन्हें तो अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उन्होंने अभी अपने बेटे को बोलता हुआ सुना है। उनके कानों में अभी भी वांग जी की वो बोली हुई साउंड सुनाई दे रही होती और वो अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहे होते हैं। मैडम लैनी फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखते और बोलते हैं, किरण खाना खाओ। लैन किरण फिर हाँ में सिर हिलाकर बोलते हैं, हाँ हाँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ। वो ऐसा बोल के फिर अपना खाना खाते हैं, लेकिन वो वांग जी की तरफ देखते हुए खा रहे होते हैं। इधर वांग जी का डिनर फिर कंप्लीट हो जाता है। फिर अपने मॉम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, गुड नाइट मॉम। उनकी मॉम फिर गुड नाइट बोल देती है। फिर वो अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, गुड नाइट डैड, गुड नाइट भाई। सिचन फिर शॉकली फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और अब वो रुकते नहीं, वो सीधा वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, भाई तुमने मुझे भाई बोला, तुमने मुझे गुड नाइट बोला, मैंने सही सुना ना? वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं, हाँ भाई आपने सही सुना, मैंने आपको गुड नाइट बोला। लैन सिचन जिससे अब कुछ समझ में नहीं आता, वो जल्दबाजी में फिर वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, भाई मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी आवाज़ सुन के। मैं तो सोच रहा था कि मेरा भाई कभी बोलेगा ही नहीं, लेकिन मैंने आज तुम्हें बोलता हुआ सुना, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन भाई तुम्हें अचानक हुआ क्या, तुम अचानक बोलने कैसे लग गए? वांग जी जो कि कुछ नहीं बोलते हैं अब। सिचन फिर हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन भाई तुम वादा करो आज से तुम बोलोगे ना? वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो वहाँ से अपने सीधा रूम में चले जाते हैं। सिचन जो कि अभी भी अपने भाई की तरफ ही देख रहे होते हैं, फिर वो धीरे से बोलते हैं, मेरा भाई बोलना सीख गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने बोलना कैसे सीखा? ऐसी क्या जादू हुआ होगा? खैर जो भी हो, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई बोलने लग गया। वो ऐसा बोल के फिर उधर ही देख रहे होते हैं। उधर किरण भी उधर ही देख रहे होते हैं और फिर अपने वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते, तुम्हारा बेटा बोलने कैसे लग गया? वो ये कब हुआ? मुझे पता क्यों नहीं चला? मैडम लैनी फिर गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा गूंगा है क्या? तुम्हारा बेटा बोल सकता था, वो बोलना नहीं चाहता था। जब उसको ज़रूरत होगी तभी बोलेगा ना। तो लैन किरण बोलते, इतने सालों तक हम जो उसके सामने बोलते थे, क्या उस समय ज़रूरी नहीं था बोलना? हमने कितनी सवाल की, उसने कभी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या वो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं थे? उनका जवाब देना ज़रूरी नहीं था? तो मैडम लैनी बोलती, उसके लिए ज़रूरी नहीं था, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। जब उसको ज़रूरत लगेगी तो वो बोलेगा। तो लैन किरण बोलते, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मेरे समझ में नहीं आते, मैं तुम दोनों को नहीं समझ सकता। तो मैडम लैनी बोलती है, फिर तुम कोशिश क्यों करते हो समझने की? अभी के लिए तुम इतना समझो कि कल सुबह तुम तैयार हो जाना, हम मिस्टर जियांग के घर जाएंगे, ठीक है? लैन किरण फिर हाँ में सर हिला देते हैं। मैडम लैनी फिर वहाँ से उठते हैं और उठ के फिर अपने बेडरूम में चली जाती है। उनके जाने के बाद सिचन फिर अपने डैड के पास जाता है और बोलते हैं, डैड आपने सुना ना, अपना वांग जी बोलता है, उसकी आवाज़ सुनी आपने? तो लैन किरण बोलता है, आवाज़ की बात करो, रुको तुम ये देखो। लैन किरण फिर अपने टी शर्ट को ऊपर करते हैं और बोलते हैं, ये देखो मेरे अभी भी गूज़बम्प आए हुए हैं। उसकी आवाज़ सुन के मुझे कैसा महसूस हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी है, अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने कब बोलना बंद किया था और कब बोलना शुरू किया। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये माँ बेटे मिलकर मुझे पागल कर देंगे। सिचन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैड उससे हमें क्या लेने देना, हमारे लिए तो खुशी की बात है ना कि हमारा वांग जी बोल सकता है, वो बोलता है। तो लैन किरण बोलता है, हाँ बात तो सही है, पर मुझे सच में खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में मेरे दिल में ये सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वांग जी अब बोल रहा है और पहले नहीं बोलता था। तो सिचन बोलते हैं, डैड वैसे तो ये सवाल मेरे दिल में भी है, लेकिन अभी के लिए मैं इस सवाल को साइड में रखता हूँ और मैं ये इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई बोल सकता है। किरण भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो सिचन बोलते हैं, वैसे डैड अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे कल के लिए जल्दी उठना है। तो किरण बोलते हैं, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वहाँ जाने की क्यों इतनी जल्दी है? तुम इतने क्यों खुश हो रहे? तुम्हें जाके वहाँ क्या मिलेगा? सिचन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैड वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी।
किरण भी फिर हमेशा रिला देते हैं। शिनचैन फिर स्माइल करते हैं, अपने डैड को हक करके गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किरण उधर देखते हैं और बोलते हैं इस घर में कौन क्या करता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे तो पता ही नहीं चलता ये मेरा परिवार है या किसी और का। खैर कोई बात नहीं, मैं भी जाके सो जाता हूँ। पता नहीं अब मेरी बीवी के दिमाग में क्या ही चल रहा है। कोई बात नहीं, सुबह का इंतज़ार करते हैं, पता चल ही जाएगा। वो इतना बोल के फिर अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन अपने रूम में जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। वो फिर स्माइल करते हुए अपने बेड पे लेट जाते हैं और बोलते हैं सुबह मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। वाह, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम्हें देखने का मैं वेट नहीं कर सकता। वो इतना बोल के फिर अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो आज का चैप्टर, आज की पार्ट आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। हाँ, अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वेल, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि वांग जी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और हमारी स्टोरी कहाँ जा रही है। ये सब आपको धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।